हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 4 दैट इज डिटर्मिनेंट में एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैट्रिसेस में हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3 को कंप्लीट किया था, जिसमें उसके सॉल्व एग्जाम्पल एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे। तो आज एक्सरसाइज 4.1 में सबसे पहले इसके थ्योरी पार्ट, सॉल्व एग्जाम्पल, एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले इसके थ्योरी पार्ट में आपका क्या है, डिटर्मिनेंट के बारे में, ठीक है, इंट्रोडक्शन, फिर डिटर्मिनेंट का डिफिनेशन। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट के बारे में समझते, डिटर्मिनेंट है क्या। डिटर्मिनेंट से पहले आपने मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा था। मैट्रिसेस में हम लोग क्या पढ़े थे कि मैट्रिक्स का एडिशन, दो मैट्रिक्स है उनको ऐड कैसे करते हैं, दो मैट्रिक्स से उनका डिफरेंस क्या होता है, फिर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए भी सीखा था। उसके बाद एक चीज़ और था, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये थोड़ा देख लो कि हमारे पास मान लो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मान लो हमारे पास है, पहला है a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1 एंड सेकेंड है आपका a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। ये देखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ठीक। इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का मैट्रिक्स के फॉर्म में भी लिख सकते थे। मैट्रिक्स जो मल्टीप्लिकेशन पढ़े थे उस फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, देखो इसके जो कोफिशिएंट है a1 b1 a2 b2, इससे आप एक मैट्रिक्स बनाओ। दिस इज a1, दिस इज b1, दिस इज a2, दिस इज b2। ये मैट्रिक्स क्लोज इनटू, अब जो वेरिएबल है उसको यहाँ पर आप कॉलम मैट्रिक्स में लिखो। दिस इज x, दिस इज y एंड इक्वल्स टू, यहाँ c1 c2 इसको लिखो आप। दिस इज c1, दिस इज c2। अब इन दोनों मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करो तो a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1, देखो मैच किया। फिर सेकेंड रो से a2x a2 b2 xy क्या मल्टीप्लाई होगा, a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। कहने का मतलब ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, उसको भी आप मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। एक चीज और, इस इक्वेशन को देखो a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1, a2x प्लस b2y प्लस c2। तो क्लास 10th के अकॉर्डिंग ये था आपको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में, इन दोनों के बारे में पढ़े थे। और इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होता था जब आपका a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाय b2 होता था। फॉर यूनिक सॉल्यूशन, फॉर यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या बोलते थे, a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाय b2। अब इसको थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। दिस इज a1 b2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 a2, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो a1 b2 माइनस b1 a2 शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। उस केस में ही इसका एक यूनिक सॉल्यूशन आता था, a1 b2 माइनस b1 a2 इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब इसको थोड़ा सा ऐसे समझो कि ये एक्चुअल में है क्या। यहाँ पर जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है ना a1 b1 a2 b2, इसी मैट्रिक्स से ये रिलेटेड है a1 b2 माइनस b2 a1। इनफैक्ट इस मैट्रिक्स का ये डिटर्मिनेंट वैल्यू है, ठीक है, इस मैट्रिक्स का ये डिटर्मिनेंट वैल्यू है। अब डिटर्मिनेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है वो देखो। डिटर्मिनेंट क्या होता है ये आप ऐसे समझ लो। सबसे पहले डिटर्मिनेंट देखो, एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ये डिफाइंड है। डिटर्मिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइंड है। और डिटर्मिनेंट क्या होता है, एक नंबर होता है जो रिलेटेड होता है आपको स्क्वायर मैट्रिक्स से। तो आप ऐसे लिखो कि डिटर्मिनेंट को एक फंक्शन की तरह समझ लो, ठीक है। इसको लिखो डिटर्मिनेंट इज ए फंक्शन, डिटर्मिनेंट इज ए फंक्शन, ये एसोसिएट होता है स्क्वायर मैट्रिक्स से, ठीक। डिटर्मिनेंट इज ए फंक्शन विच associates each square matrix which associate each
स्क्वायर मैट्रिक्स, सारे मैट्रिक्स लिए ये डिफाइंड नहीं है, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स ये डिफाइंड है। विथ ए यूनिक नंबर, विथ ए यूनिक नंबर, यही यूनिक नंबर आपका ये रियल या कम्प्लेक्स भी हो सकता है, इसी यूनिक नंबर को हम लोग डिटर्मिनेंट बोलते हैं। या फिर इसको ऐसे समझ लो, ज़्यादा क्लियर होगा कि मान लो हमारे पास दो सेट है M एंड K, ठीक है, ऐसे मान लो A एंड B ले लो, ज़्यादा क्लियर होगा कि ऐसे मान लो लेट A इज the set of square matrix is the set of square matrix and B is the set of real numbers। the set of numbers सीधा बोलो, रियल या कम्प्लेक्स दोनों हो सकता है। and a function defined from set A to set B is defined by f of A equals to B, where A belongs to set A and B belongs to set B। यहाँ पर जो ये f of A आया है, this f of A is called determinant value of f of A। एक काम करो, जनरली मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर A आ चुका है तो इसको मान लो आप x, ठीक है, तो x बिलोंग्स टू इज कॉल्ड डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ f ऑफ x, ठीक है। एंड ये जो डिटरमिनेंट वैल्यू इसको डिनोट कैसे करते हैं, एंड इट इज डिनोटेड बाय DET x या फिर डेल्टा, या फिर ऐसे डिटरमिनेंट ऑफ x, ऐसे लिख लो डिटरमिनेंट ऑफ x, ठीक। इसको मॉड ऑफ x नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं डिटरमिनेंट ऑफ x, ओके। अब देखो, जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स x है, A11 A12 A21 A22, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट वैल्यू बोलेगा तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, मॉड x, पढ़ते नहीं मॉड x, इसको पढ़ते हैं डिटरमिनेंट ऑफ x, लिखते हैं मॉड जैसा बट इसको पढ़ते हैं हम लोग डिटरमिनेंट ऑफ x। ये क्या होगा, इधर भी दो ऐसे मॉड के जैसा साइन, दिस इज A11, दिस इज A12, दिस इज A21, दिस इज A22, ये हो गया आपको डिटरमिनेंट। अब देखो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करने का टेक्निक देखो, सबसे पहले ऑर्डर 1 का पढ़ते हैं, फिर ऑर्डर 2 का, फिर ऑर्डर 3 का। ऑर्डर 4 का नहीं पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में ऑर्डर 3 तक ही पढ़ना है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। मान लो हमारे पास एक मैट्रिक्स A है, ठीक है, उसमें एक ही एलिमेंट है A, स्मॉल a, ऑर्डर 1 है तो एक ही एलिमेंट होगा,
तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, देखो मॉड ए, बट बोलेंगे पढ़ेंगे कैसे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखे मॉड ए जैसा, बट दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दिस इक्वल्स टू ये जो एलिमेंट है ना मैट्रिक्स में वही होगा वैल्यू ए। अब नेक्स्ट देखो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ऑर्डर 2 वाला जब रहेगा मैट्रिक्स तो उसका डिटर्मिनेंट, नेक्स्ट हेडिंग आपका है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। जैसे मान लो एक मैट्रिक्स ए है आपका, A11, A12, A21, A22, ये एक आपका एक मैट्रिक्स है। अब अगर बोलेगा इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू, तो आपको क्या करना है, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ, फिर आपको इसको इसके साथ A21 को A12 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा और ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस साइन लिखेंगे। कैसे, ये देखो यहाँ से आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे लिखोगे, दिस विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ A11, A12, दिस इज A21, दिस इज A22। अब यहाँ से क्या बोलोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई से यहाँ पे बोले A11, A11, A22 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई A21, A12, दोनों का डिफरेंस ही आपका ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू, क्रॉस मल्टी इसको इसके साथ फिर माइनस करके इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये जो डिफरेंस होगा दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अब इसे कुछ एग्जांपल के थ्रू देख लो, इस चीज़ को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास ऑर्डर 2 मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2 है वो एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक लो मैट्रिक्स ए, दिस इज 2, 4, -1, 2, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू, इट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए, आप इसको ऐसे लिखोगे, ये स्क्वायर ब्रैकेट को हटा करके आप ऐसे मॉडुलस जैसा लिखोगे, दिस इज 2, दिस इज 4, दिस इज -1, दिस इज 2। अब यहाँ से क्या बोलोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, 2 × 2 माइनस, फिर 4 और -1 को मल्टीप्लाई करो, दिस इज -1 × 4। तो यहाँ से क्या बोलोगे, 2 × 2 दिस इज 4, माइनस माइनस प्लस दिस इज 4, 4 + 4 दिस विल बी 8। तो इसके डिटर्मिनेंट वैल्यू आपकी 8 हो जाएगी। अब नेक्स्ट इसका है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो इसको देखो, नेक्स्ट जो हेडिंग है आपका डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। जब ऑर्डर 3 होगा, जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 होगा, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे निकालोगे। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले अगर ऑर्डर 3 है ना, उसको थोड़ा सा कन्वर्ट करते हैं ऑर्डर 2 में, ठीक है। इसको एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। जैसे अगर हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है, चलो अब मैट्रिक्स से सीधा डिटर्मिनेंट पे आ जाते हैं। एक डिटर्मिनेंट आपका इस टाइप का है, A11, A12, मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट आ रहे हैं, ठीक है। दिस इज A13, दिस इज A21, दिस इज A22, दिस इज A23, दिस विल बी A31, दिस इज A32, दिस इज A33, ठीक है। ये आपका डिटर्मिनेंट हुआ। अब इसको क्या, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, इन टर्म्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। तो इसको जो एक्सपेंड करेंगे, सबसे पहले इसको क्या करोगे, एक्सपेंड इन टर्म्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर
डिटर्मिनेंट, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में इसको एक्सपेंड करोगे। अब देखो ये जो एक्सपेंड करना है ये आपको 6 वेज से आप कर सकते हो। 6 एक्सपेंशन जो है, जो एक्सपेंड इन टर्म्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट करोगे ये 6 वेज से कर सकते हो। तो ऐसे बोलो 6 टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन। ये 6 टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन, ये एक्सपेंशन होगा कैसे? आपके पास 3 रो होता है, 3 क्रॉस 3 अगर डिटर्मिनेंट है तो अलोंग 3 रो, जो तीनों रो है उसके अलोंग, फिर अलोंग 3 कॉलम, 3 कॉलम है उसके अलोंग, या फिर 3 रो है उसके अलोंग। तो सबसे पहले एक डिटर्मिनेंट लेकर के चेक कर लो कैसे करेंगे। हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है, दिस इज A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है। अब इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना है, तो सबसे पहले एक्सपेंड करो अलोंग द फर्स्ट रो, इसके अलोंग, ठीक है, इसके अलोंग करो। तो इसको ऐसे लिखो, एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट रो, ठीक है, एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करना है। अब इसको मॉड ए, ये एक्सपेंड करते कैसे सबसे पहले वो देखो। सबसे पहला काम A11, A12, A13, A11 लिखेंगे, लेकिन उससे पहले आप -1 पे पावर A11 का जो सफिक्स है 1 इसको लिखो यहाँ पे A1 + 1, फिर यहाँ लिखना A11। अब A11 जिस रो और कॉलम में आ रहा है उसको एलिमिनेट कर दो। A11 फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में, इसको एलिमिनेट कर दो। अब जो बचा ये इसका डिटर्मिनेंट लिखो। ये क्या बचा? A22, A23, A32, A33। क्या किया हमने? A11 जिस रो और कॉलम में था उसको एलिमिनेट कर दिया, इस रो को एलिमिनेट किया, इस कॉलम को एलिमिनेट, तो क्या बचा? यही 4 टर्म बचे ना, उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू। फिर से प्लस, फिर -1 टू पावर। अब A12 आएगा तो ये सफिक्स A12 का क्या है? 1 और 2, तो ऊपर में लिखो 1 + 2, फिर यहाँ लिखना A12। अब डिटर्मिनेंट बनाओ। A12 जिस रो और कॉलम में आएगा उसको एलिमिनेट करो। फर्स्ट रो है, सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो ये एलिमिनेट हो गया, सेकंड कॉलम ये एलिमिनेट हो गया, क्या बचा? A21, A23, A31, A33। इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखो A21, A23, A31, A33 प्लस, अब आपको A13 लिखना है, तो यहाँ भी आप यही काम करोगे, -1 टू पावर A13 में देखो सफिक्स क्या? 1 और 3, 1 और 3 आपका सफिक्स है, तो यहाँ पर लिखो 1 + 3, फिर A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो एलिमिनेट करो और थर्ड कॉलम इसको भी एलिमिनेट करो, सिर्फ ये 4 टर्म बचेंगे, इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लो। दिस इज A21, ये होगा ना, ये कॉलम नहीं आएगा और ये रो नहीं आएगा, सिर्फ ये 4 टर्म, A21, A22, A31, A32। ये जो वैल्यू आएगा यही होगा डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू। अब इसको ऐसे देखो, थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं सिंप्लीफाई करके। -1 में पावर 1 + 1 2, -1 में पावर 2 प्लस साइन होगा, दिस इज A11। अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करो, A22 इंटू A33, A22 इंटू A33 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, A23 इंटू A32, फिर -1 टू पावर 1 + 2, -1 टू पावर 3, दिस इज माइनस A12
इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करो, A21 इंटू A33 माइनस इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, A23 इंटू A31 प्लस -1 टू पावर 1 + 3, 1 + 3 इज 4, -1 टू पावर 4 प्लस साइन A13। फिर इस डिटरमिनेंट का वैल्यू दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, A21 इंटू A32 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, दिस इज A31 इंटू A22। ये आ गया इस डिटरमिनेंट A की वैल्यू। ये जैसे आपने एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट रो किया, वैसे ही आप एक्सपेंशन अलोंग सेकेंड रो भी कर सकते हो। तो वो चलो उसको भी देख लेते हैं हम लोग। अब क्या करो सर, फिर से यहाँ पर लिख लो डिटरमिनेंट ऑफ A जो है वही लिखो पूरा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये हमारा डिटरमिनेंट आ गया। अब इसमें क्या करो, एक्सपेंशन अलोंग सेकेंड रो कर लो, ठीक। एक्सपेंशन अलोंग सेकेंड रो। ओके, अब देखो क्या करना है, डिटरमिनेंट ऑफ A सेकेंड रो, सेकेंड रो मतलब ये वाला है होगा। सबसे पहले A21 से पहले क्या बोले थे, -1 टू पावर A21 का सफिक्स 2 + 1 इंटू A21। अब देखो ये रो नहीं होगा, ये कॉलम नहीं होगा, ये रो नहीं होगा, ये कॉलम नहीं होगा। A12 A13 A32 A33 A12 A13 A32 A33, ठीक है। अब ये A22 दिस इज प्लस -1 टू पावर, फिर A22 में जो सफिक्स है उसको ऊपर लिखेंगे 2 + 2 इंटू A22। अब डिटरमिनेंट का वैल्यू A22 का मतलब क्या हुआ, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम एलिमिनेट कर दो, सेकेंड रो इसको एलिमिनेट करो, सेकेंड कॉलम इसको एलिमिनेट करो, क्या बचा, ये बचा और ये। तो अब इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखो, A11 A13, अब ये और ये लिखो, दिस इज A31 दिस इज A33 प्लस अब A23 में भी क्या करेंगे, सबसे पहले -1 टू पावर, जो सफिक्स है 2 और 3 उसको लिखो पावर में 2 + 3 इंटू A23। अब डिटरमिनेंट बनाओ, A23 में सेकेंड रो थर्ड कॉलम एलिमिनेट कर दिया, A11 A12 A31 और A32। अब इसको डिटरमिनेंट में लिख लो, दिस इज A11 A12 दिस इज A31 दिस इज A32। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई वगैरह कर लो, ये कितना होगा, -1 टू पावर 2 + 1 -1 टू पावर 3 दिस इज ऑड, तो ये माइनस साइन होगा, -A21। अब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करो, A12 इंटू A33 A12 इंटू A33 माइनस इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, A13 इंटू A32। फिर -1 टू पावर 2 + 2 4 -1 टू पावर 4 प्लस साइन A22। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, A11 A33 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, A13 इंटू A31। अब देखो यहाँ पर -1 टू पावर 2 + 3 -1 टू पावर 5, तो माइनस साइन A23। अब इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करो, A11 A32 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, A12
इंटू A31। अगर आप इस डिटर्मिनेंट की ये वैल्यू और ये दोनों कंपेयर करो, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। आप वेरीफाई भी इसको कर सकते हो। तो आपने अभी देखा कि एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट रो कैसे करना है, एक्सपेंशन अलोंग सेकेंड रो कैसे करना है। अब एक कॉलम के अलोंग भी कर देते हैं, आपको एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट कॉलम कर देते हैं। देखो फिर से यहाँ पर लो ताकि सॉल्व करने में आसान हो। डिटर्मिनेंट लिख लो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये हो गया हमारा डिटर्मिनेंट। अब इसको क्या करना, एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट कॉलम, ठीक है। फर्स्ट कॉलम मीन्स इसके अलोंग, ठीक है, एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ से क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A11, उससे पहले -1 टू पावर A11 का सफिक्स 1 + 1। अब A11 मीन्स फर्स्ट इंटू यहाँ पे A11 लिख लो। A11 मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट कर दो, तो आपका क्या बचा, A22, A23, A32, A33। अब इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखो, A22, A23, A32, A33। फिर A21, इसको क्या लिखोगे, प्लस -1 टू पावर 2 + 1 इंटू A21। अब क्या करो, A21 में सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट कर दिया, A12, A13, A32, A33 बचा। तो अब इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखो, दिस इज A12, A13, A32, A33। फिर प्लस A31, इसको क्या लिखोगे, -1 टू पावर 3 + 1 इंटू A31। A31 मीन्स थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। इसको छोड़ करके एलिमिनेट करके अब डिटर्मिनेंट क्या बना, A12, A13, A22, A23। तो यहाँ पर इंटू में क्या लिखोगे, A12, A13, A22, A23। ओके, अब इसकी वैल्यू देखो, यहाँ से क्या बोलो, -1 टू पावर 1 + 1 2, -1 टू पावर 2 प्लस साइन, दिस इज A11। अब यहाँ से देखो A22, A33, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, A22, A33, दिस इज A22 इंटू A33 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, A23 इंटू A32। फिर -1 टू पावर 2 + 1, -1 टू पावर 3 तो माइनस साइन, दिस इज A21। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दिस इज A12 इंटू A33 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, दिस इज A13 इंटू A32। अब यहाँ से देखो -1 टू पावर 3 + 1, -1 टू पावर 4 तो दिस विल बी प्लस साइन A31। फिर A12 इंटू A23, डिटर्मिनेंट वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या है, A12 इंटू A23 माइनस इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, A13 इंटू A22। ये आपका आ गया डिटर्मिनेंट A की वैल्यू। इसी तरह से आप एक्सपेंशन अलोंग सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ नहीं थर्ड कॉलम तक कर सकते हो। और अलोंग रो में भी आपके 3 थे, उसके अलोंग आप कर सकते थे। अब इसमें एक चीज़ थोड़ा ठीक से देखो कि ये जो -1 टू पावर जो लिख रहे हैं ना, A11 का सफिक्स, A21 का सफिक्स, इसको थोड़ा सा ऐसे समझ लो। यहाँ पर देखो प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस प्लस,
अब इधर देखो, ये आपका इसके अकॉर्डिंग क्या है, सेकेंड रो में क्या है देखो, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, पहले भी यहाँ माइनस ही था, प्लस माइनस प्लस था, अब यहाँ देखो माइनस प्लस प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, 821 के साथ माइनस, 822 के साथ प्लस, 823 के साथ माइनस, 821 के साथ माइनस, 822 के साथ प्लस, 823 के साथ माइनस। अब इसमें देखो अलॉन्ग फर्स्ट रो में A11 के साथ प्लस, A12 के साथ माइनस, A13 के साथ प्लस, प्लस माइनस प्लस, यानी प्लस माइनस प्लस, पहले भी हर जगह प्लस आया था। तो आप सिंपली ऐसे करो, अलॉन्ग रो अलॉन्ग कॉलम कुछ भी रहे, अगर इसके अलॉन्ग करोगे तो यहाँ पे आएगा A11 के साथ आएगा प्लस माइनस 1 टू पावर I प्लस j जो होता था A11 या A12 का जो सफिक्स होता था माइनस 1 में पावर, वहाँ उसके लिए बता रहे हैं। यहाँ पर अगर प्लस इससे स्टार्ट किया हो तो प्लस माइनस प्लस, इससे स्टार्ट किया हो माइनस प्लस माइनस, ऐसे प्लस माइनस प्लस ऐसे चलता अल्टरनेट, प्लस माइनस प्लस, इधर ये प्लस तो माइनस प्लस। अब ये देखो माइनस है तो ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस प्लस, ऐसे अल्टरनेट। यहाँ पे आपका प्लस है, प्लस माइनस प्लस, आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर -1 टू पावर I प्लस j जो आपको आता है उससे भी कर सकते हो। अब इसे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि इस डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। ठीक, चलो डिटर्मिनेंट कुछ वैल्यू देखो। चलो पहला एग्जाम्पल देते हैं। उस एग्जाम्पल से पहले एक चीज़ समझ लो, पहला एग्जाम्पल आपका एग्जाम्पल 3 लेंगे, उससे पहले एक चीज़ समझ लो, डिटर्मिनेंट निकालने के लिए किसी भी आपके पास जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू जब फाइंड करते हैं तो ऐसे समझ लो जो डिटर्मिनेंट गिवन है, ठीक है, दोनों साइड इस टाइप का गिवन है, ठीक, उसमें क्या होगा, हम उस कॉलम के अलॉन्ग या उस रो के अलॉन्ग डिटर्मिनेंट को खोलेंगे, क्योंकि 6 टाइप का एक्सपेंशन अलाउड है यहाँ, 3 रो 3 कॉलम, तो उसके अलॉन्ग खोलेंगे जिसके अलॉन्ग मैक्सिमम 0 हो, ताकि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा कम हो। जैसे ये वाला एग्जांपल देखो, यहाँ 0 0 है, तो इसके अलॉन्ग खोलेंगे तो कैलकुलेशन कम पड़ेगा, ये 3rd कॉलम है, ठीक है। इवेल्यूएट द डिटर्मिनेंट डेल्टा इक्वल्स टू मॉड इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट 1 2 4 -1 3 0 4 1 0। तो ये जो आपको 3rd कॉलम, इसके अलॉन्ग देखो 2 0 आ गया, तो सिर्फ इसके अलॉन्ग खुलेगा, बाकी कैलकुलेशन नहीं पड़ेगा। बाकी आपकी मर्जी, आप किसी से भी के अलॉन्ग खोल सकते हो, उसमें कैलकुलेशन रहेगा, बट इसके अलॉन्ग 3rd कॉलम के अलॉन्ग कैलकुलेशन थोड़ा कम रहेगा। तो बेटर होगा कि 3rd कॉलम के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड करते हैं। तो एग्जाम्पल 3 को देख लो आप। ये एग्जाम्पल 3 में क्या बोला है, डेल्टा इवेल्यूएट द डिटर्मिनेंट वैल्यू, इसकी वैल्यू बोला, और ये आपको क्या लिखा हुआ देखो, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 4, दिस इज -1, दिस इज 3, दिस इज 0, दिस इज 4, दिस इज 1, दिस विल बी 0। आप इसके अलॉन्ग खोलोगे कैलकुलेशन कम पड़ेगा, तो खोलो इसके अलॉन्ग, प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या होगा 4 इंटू, ये कॉलम गायब हो जाएगा, ये रो भी एलिमिनेट हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ये रो गया, ये कॉलम गया, तो बच्चा क्या है, ये। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से करो, -1 इंटू 1, दिस इज -1, फिर 3 इंटू 4 12। डिटर्मिनेंट से बना के भी कर सकते हो, या डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर दिया, -1 इंटू 1 -1, 4 इंटू 3 -12। आगे तो इसको करना नहीं है, आगे सब 0 ही आएगा, 0 इंटू समथिंग कोई मतलब नहीं है। तो ये कितना हो गया 4 इंटू -13, दिस इज -52। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इवेल्यूएट डेल्टा 0 sin अल्फा माइनस cos अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 sin बीटा cos अल्फा माइनस साइन बीटा 0, इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। क्या लिखा है, दिस इज डिटर्मिनेंट 0 sin अल्फा माइनस cos अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, दिस इज sin बीटा, दिस इज cos अल्फा माइनस साइन बीटा, दिस इज 0। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है। तो अब देखो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करोगे। अब इसमें देखो कोई भी ऐसा रो या कॉलम नहीं जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ 0, किसी में उठाओगे तो एक ही 0 आ रहा है, तो बेटर होगा फर्स्ट रो के अलॉन्ग खोल देते हैं, ठीक, क्योंकि सब के अलॉन्ग इक्वल ही आ रहा है, 0 कोई मतलब तो है नहीं।
वो तो जीरो ही होगा, जीरो इंटू समथिंग जीरो ही होगा। इसके अलावा तो ये क्या है, अब माइनस होगा ना, प्लस माइनस, तो दिस इज माइनस साइन अल्फा। अब क्या करेंगे, साइन अल्फा जिस कॉलम और रो में होगा उसको एलिमिनेट कर दो, ये कॉलम गायब हो जाएगा, ये रो भी गायब हो जाएगा, क्या माइनस साइन अल्फा इंटू जीरो, ये होगा ना, ये डिटर्मिनेंट वैल्यू, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके साइन अल्फा इंटू जीरो, दिस इज जीरो, फिर माइनस दिस इंटू दिस, कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, दिस इज कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। अब यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे प्लस और ये माइनस कॉस अल्फा जो है वो एज इट इज रहेगा माइनस कॉस अल्फा। अब क्या करो, माइनस कॉस अल्फा जिस रो और कॉलम में है उसको एलिमिनेट करो, ये कॉलम नहीं होगा, ये कॉलम, ये रो नहीं होगा, ये गायब, सिर्फ ये इससे डिटरमिनेंट वैल्यू माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन बीटा, तो दिस विल बी साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, फिर जीरो इंटू दिस इज माइनस जीरो। अब यहाँ से क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, दिस इज साइन अल्फा, दिस इज कॉस अल्फा, दिस इज साइन बीटा, एंड यहाँ से दिस इज माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। अब अगर आप ठीक से देखो तो एक्चुअली दोनों सेम चीज़ लिखा हुआ, साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा, दोनों के दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल्स टू जीरो, तो इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो आ गई। अब इसमें एक चीज़ और है, जो आपके थ्योरी पार्ट में एक छोटा सा चीज़ बचा हुआ है उसको देख लो, वो क्या बोल रहा है आपको कि जैसे देख लो, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू के इंटू मैट्रिक्स बी है, ठीक है, तो उस केस में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू होगा के बी, ये बोलोगे, या फिर इसको ऐसे बोलोगे के टू पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, वेयर एन इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए या बी, जो बोलो वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी, दोनों बोलो, क्योंकि दोनों का ऑर्डर तो इक्वल ही होगा। ये ध्यान में रखना, ये पॉइंट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार इस पे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक। ऑर्डर 3 तक आप हम लोग पढ़ेंगे, ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3, हर किसी के लिए अप्लीकेबल है कि जो मल्टीप्लाई होगा उसमें के टू पावर एन आ जाता है। इस एग्जाम्पल से भी आगे देख सकते हैं, या लोगे देख एग्जाम्पल देख लो। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारे पास एक मैट्रिक्स बी है, मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट लिख के चलो सीधा, क्या रहने दो, मैट्रिक्स लिखो पहले ताकि वो मल्टीप्लाई भी कर सके, 1 2 3, 2 ही रहने दो, हटाओ, ठीक है, 1 2 3 4, ये हमने रहने दिया। और मैट्रिक्स ए को क्या बोल रहे हो, दिस इज 3 टाइम्स मैट्रिक्स बी, तो अब यहाँ से क्या बोलोगे, क्या होगा 3 इंटू 1, दिस इज 3, हर एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 दिस इज 9, 3 इंटू 4 दिस इज 12। तो अब यहाँ से मॉड बी यानी डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ये क्या होगा 1 2 3 4, एंड मॉड ए या डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये क्या होगा 3 6 9 12। अब इनकी वैल्यू निकालो, तो अब यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, देखो दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल्स टू 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 3 दिस इज 6, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3 इंटू 12 दिस इज 36 माइनस 6 इंटू 9 54। यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल्स टू -2 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिस इज 36 माइनस 54 दिस इज -18। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू, के हमारा कितना है 3, और इस मैट्रिक्स ऑर्डर कितना है 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, देखो -2 3 इंटू 9 9 इंटू -2 -18, डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी -18 है,
तो आपको ये जो अभी रिजल्ट बताया ये आपको लर्न करने, इसको याद रखने हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं आपके एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उसके, ठीक है, क्योंकि थ्योरी पार्ट जो था वो क्लियर हो चुका है यहाँ तक। तो एक्सरसाइज 4.1 में देखो जो क्वेश्चन सब है एक्सरसाइज में, उस पर आते हैं। एक्सरसाइज 4.1 जो क्वेश्चन क्या है देखो, इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट इन एक्सरसाइज 1 एंड 2, 1 और 2 में, ठीक है। इसको बोला इसकी वैल्यू डिटरमाइन करो। पहला डिटरमिनेंट क्या है, 2 4 -5 -1। तो फर्स्ट क्वेश्चन का देखो सॉल्यूशन कैसे आता है। सबसे पहले आप एक्सरसाइज का नाम लिखो। सबसे पहले एक्सरसाइज 4.1, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखो। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको डेल्टा इक्वल्स टू क्या डिटरमिनेंट है वो देखो। दिस इज 2 4, दिस इज -5, दिस इज -1, इसकी वैल्यू। तो आपको इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए क्या मेथड बताए थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना। 2 × -1, 2 × -1 -4 × -5, 4 × -5, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये कितना होगा, 2 × -1 दिस इज -2, 4 × -5 -20 माइनस दिस इज +20, +20 -2 दिस इज 18। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आपका डिटरमिनेंट वैल्यू कितना आएगा, 18। अब इसी का सेकेंड क्वेश्चन देखो। सेकेंड में क्या बोल रहे हैं, डिटरमाइन वैल्यूएट द डिटरमिनेंट, और डिटरमिनेंट क्या है, 2 का फर्स्ट पार्ट cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा cos थीटा। तो इसका देखो डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज डेल्टा इक्वल्स टू cos थीटा माइनस साइन थीटा साइन थीटा, फिर दिस इज cos थीटा, ओके। अब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, cos थीटा इंटू cos थीटा, दिस इज cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, दिस इज माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस माइनस प्लस, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज 1। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट देखो, डिटरमिनेंट वैल्यू किसका है, x² माइनस x प्लस 1, x माइनस 1, x प्लस 1, x प्लस 1, इसके डिटरमिनेंट वैल्यू। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकेंड पार्ट है वो देखो। चलो यहीं पे कर देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट, डेल्टा इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, दिस इज x² माइनस x प्लस 1, फिर दिस इज x माइनस 1, दिस इज x प्लस 1, दिस इज x प्लस 1, ओके। नाउ यहाँ से क्या बोलेंगे, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो। दिस इज x² माइनस x प्लस 1 इंटू x प्लस 1, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, दिस इज x माइनस 1 इंटू x प्लस 1। इसको अगर ठीक से देखो, x² माइनस x प्लस 1 इंटू x प्लस 1, ये a³ प्लस b³ का फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो दिस विल बी 1 प्लस x³ माइनस x माइनस 1 इंटू x प्लस 1, ये एक्चुअल में a² माइनस b² का फॉर्मूला है, दिस इज x² माइनस 1। तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हो, दिस इज 1 प्लस x³ माइनस x² प्लस 1, दिस इज 2 प्लस x³ माइनस x²। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट है, 2 प्लस x³ माइनस x²। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करो। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज इफ मैट्रिक्स A 1 2 4 2 देन सॉल्व दैट 2A इक्वल्स टू 4 टाइम्स A। जो आपके पास अभी बताए थे k टू पावर n वाला वही है, ऑर्डर 2 है तो k इक्वल्स टू 2 है तो 2 पे पावर 2 दैट इज 4। तो इसको वेरीफाई करना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, सबसे पहले इसने क्या किया, मैट्रिक्स A, सबसे पहले मैट्रिक्स A बोला। मैट्रिक्स A क्या है वो देखो, दिस इज 1 2,
दिस इज 4, दिस इज 2। और प्रूव दैट क्या है, प्रूव दैट डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इक्वल्स टू 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो सबसे पहले क्या करो, डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालो। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या आएगा, यहाँ से अगर आप डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालोगे तो क्या होगा, दिस इज 1 2, दिस इज 4, दिस इज 2। अब यहाँ से वैल्यू क्या होगा, 1 इंटू 2, दिस इज 2, माइनस 4 इंटू 2, दिस इज 8, सो दिस विल बी -6। अब क्या करना है, सबसे पहले 2a मैट्रिक्स 2a फाइंड करो। 2a मैट्रिक्स का मतलब क्या, मैट्रिक्स a के हर एलिमेंट के साथ 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 इंटू 1 दिस इज 2, फिर 2 इंटू 2 दिस इज 4, 4 इंटू 2 दिस इज 8, 2 इंटू 2 दिस इज 4। ओके, अब यहाँ से इस 2a का डिटर्मिनेंट वैल्यू बताओ। अब यहाँ से बोल सकते हो 2 4 8 4। अब यहाँ से क्या बोलोगे, 2 इंटू 4 दिस इज 8, माइनस 8 इंटू 4 32 इक्वल्स टू -24। ठीक है, -6 आया, -24 आया। इसका मतलब क्या हुआ, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हो 4 इंटू -24 को, और आप इसको लिख सकते हो 4 इंटू -6 की जगह डिटर्मिनेंट ऑफ a। यही तो प्रूफ करना था। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4, a मैट्रिक्स 1 0 1 0 1 2 0 0 4, then saw that determinant 3a equals to 27 determinant of a। अब क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखो। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर में देखो, मैट्रिक्स A इक्वल्स टू दिस इज 1 0 1 0 1 2, दिस इज 0 0 4। ये आपका मैट्रिक्स A है। फिर क्या बोल रहा है, प्रूव दैट डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इक्वल्स टू 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ। सबसे पहले इस मैट्रिक्स A से हम लोग डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करते हैं। दिस विल बी 1 0 1 0 1 2 0 0 4। एक चीज़ क्लियर है, यहाँ पे थर्ड रो के अलॉन्ग खोल दो, क्योंकि मैक्सिमम 0 है, 2 0 है, तो कैलकुलेशन थोड़ा आसान होगा। प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या होगा, +4 यानी 4। फिर देखो ये रो गया, ये कॉलम गया, तो क्या बचा 1 0 1 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 1 इंटू 1 -0, दिस विल बी 4। अब यहाँ से आप क्या करो, 3a निकालने की कोशिश करो। 3a इट मीन्स 3 टाइम्स दिस इज 1 0 1 0 1 2, सो दिस विल बी 0 0 4। यहाँ से क्या होगा, 3 इंटू 1 दिस इज 3 0 3, दिस इज 0, दिस इज 3 3 इंटू 2 6, दिस इज 0, दिस इज 0, 4 इंटू 3 दिस इज 12। अब यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इसकी वैल्यू, यहाँ से क्या बोलोगे, दिस इज 3 0 3 0 3 6 0 0 12 9। यहाँ से क्या बोलेंगे, इसके अलॉन्ग खोल लो, या आप इसके अलॉन्ग भी खोलोगे तो भी आसानी होगा। चलो इसी के अलॉन्ग खोल लेते हैं, इसको तो खोल चुके हैं उधर। ये आपका क्या है 3, दिस इज फर्स्ट कॉलम 3 इंटू ये कॉलम गया, ये रो गया 3 6 12, तो क्या होगा 3 इंटू 12 दिस इज 36, माइनस 0 इंटू 6 दिस इज 0, 36 इंटू 3 दिस इज 108।
इसका मतलब क्या हुआ, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a 108, इसको लिख सकते हो 27 इंटू 4। अब इस 27 इंटू 4 को देखो आप क्या लिखोगे, 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, यही तो प्रूफ करना था। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करो। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट वैल्यू 3 - 1 - 2 0 0 -1 3 - 5 0, इसके डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करना। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट है वो देखो। क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट इज डिटर्मिनेंट, क्या है आपका डिटर्मिनेंट, 3 - 1 - 2 0 0 -1 3 - 5 0। अब यहाँ से देखो सेकेंड रो के अलोंग मैक्सिमम एलिमेंट 0 है, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे क्या होगा, ये -1 माइनस साइन के साथ आएगा, दिस विल बी +1। ये कॉलम ये रो गया, ये कॉलम गया, तो क्या बना 3 - 1 3 - 5, इसकी वैल्यू 3 इंटू -5 दिस इज -15, फिर -3 इंटू -1 -3 दैट इज +3। बाकी करने की जरूरत नहीं, तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बोलोगे, -15 + 3 दिस इज -12। ये आपका फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट था। अब इस फिफ्थ का सेकेंड पार्ट देखो। सेकेंड पार्ट में डिटर्मिनेंट क्या बोल रहा है, 3 - 4 5 1 1 - 2 2 3 1, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू बतानी है। तो फिफ्थ का सेकेंड पार्ट देखो, जो फिफ्थ का सेकेंड पार्ट है, चलो देखो इसमें क्या करते हैं, हमारा डेल्टा इक्वल्स टू क्या है वो देखो, दिस इज 3 - 4 5 1 1 -2 दिस इज 2 3 दिस इज 1। ओके, अब देखो, अब किसी के अलोंग खोल लो, क्योंकि इसमें 0 वाला कोई केस है नहीं। मान लो फर्स्ट रो के अलोंग खोल रहे हैं, प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस है तो ये 3 होगा। अब डिटर्मिनेंट क्या बनेगा वो देख लो, ये रो छोड़ दो, ये कॉलम छोड़ दो, 1 - 2 3 1 वाला, 1 - 2 3 1। फिर अब क्या होगा, -4 से माइनस 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 +4। फिर क्या होगा, ये कॉलम छोड़ दो, ये रो छोड़ दो, 1 2 -2 1 दिस इज 1 2 -2 1 +5। ये कॉलम छोड़ो, ये रो छोड़ो, 1 1 2 3 1 1 2 3। तो यहाँ से क्या बोलोगे, दिस इज 3। अब ये ऑर्डर 2 डिटर्मिनेंट है, इसकी वैल्यू कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई से आता था, 1 × 1, फिर 2 × 3 -6 दैट इज +6, फिर यहाँ पे +4, 1 × 1 दिस इज 1, -2 × 2 2 × -2 -4 this belongs, this is +4, +5 1 × 3 this is 3 -1 × 2 this is 2। अब यहाँ से 6 + 1 7 × 3 this is 21, 1 + 4 5 × 4 this is 20, 3 - 2 1 1 × 5 दिस इज +5। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 41 + 21 + 20 दिस इज 41, 41 + 5 दिस इज 46। ये फिफ्थ का आपका सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन था, आंसर इज 46। अब इसी का थर्ड पार्ट देखो। थर्ड पार्ट क्या बोला, 0 1 2 -1 0 -3 2 -2 3 0, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू बताओ। तो फिफ्थ का थर्ड पार्ट देखो, फिफ्थ का जो आपका थर्ड पार्ट है वो देखो। फिफ्थ का थर्ड पार्ट, डेल्टा इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, दिस इज 0 दिस इज 1 दिस इज 2।
this is minus 1, this will be 0, and this is minus 3, this is minus 2, this is 3, this is 0. ओके, अब देखो, अब इसको क्या करते हैं, किसी के अलॉन्ग भी खोल दो, किसी रो या कॉलम के अलॉन्ग, क्या होगा, इसके अलॉन्ग खोलो तो एक ही 0, कहीं भी आएगा तो एक ही आ रहा है, कुछ कोई ऑप्शन है नहीं, किसी के अलॉन्ग खोल लो, मान लो फर्स्ट रो के अलॉन्ग खोल रहे हैं तो 0 इंटू समथिंग कोई मतलब है नहीं, उसको हटा दो, ये तो 0 ही हो जाएगा, फिर ये 1 से लेके चलो तो -1 प्लस माइनस, वही -1 टू पावर i प्लस j वाले मेथड से 1. अब डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, देखो ये कॉलम नहीं आएगा, ये रो नहीं आएगा, -1 -3 -2 0, दिस इज -1 -3, दिस इज -2 0, फिर आपका यहाँ से +2, ये कॉलम ये रो, -1 0 -2 3 -1 0 -2 3. अब यहाँ से क्या बोल सकते हो, दिस इज माइनस, अब इसको खोलो, -1 इंटू 0 0, -2 इंटू -2 -3 +6, तो दिस इज 6, +2 टाइम्स -1 इंटू 3, दिस इज -3, -2 इंटू 0, दिस इज 0, so this will be +6, 2 इंटू -3, दिस इज -6, 6 -6, दिस इज 0. ये क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन है, आंसर इज 0. अब इसी का फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट क्या बोला, 2 -1 -2 0 2 -1 3 -5 0, इसके डिटर्मिनेंट वैल्यू. तो फिफ्थ का जो फोर्थ पार्ट है वो देखते हैं हम लोग. सो फिफ्थ का फोर्थ पार्ट, अब आपको इसमें क्या करना है, देखो आप कि दिस इज डिटर्मिनेंट, क्या डिटर्मिनेंट वैल्यू वो देखो, दिस इज 2 -1 -2, दिस इज 0 2 -1, दिस इज 3, दिस इज -5, एंड दिस विल बी 0. नाउ इसके डिटर्मिनेंट वैल्यू आप देखो, उस रो और कॉलम को पिक करो जिसमें मैक्सिमम 0, या तो आप ये वाला पिक कर लो या ये पिक कर लो, तो आई थिंक ये पिक कर लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट रो, सॉरी फर्स्ट कॉलम, तो दिस विल, ये तो यहाँ से प्लस से स्टार्ट होगा 2. अब डिटर्मिनेंट वैल्यू देखो क्या आएगा, ये कॉलम नहीं आएगा, ये रो नहीं आएगा, 2 -1 -5 0, 2 -1 -5 0, प्लस ये 0 वाला, इसका तो कोई मतलब है नहीं, फिर ये दिस इज +3, एक्चुअली माइनस होगा प्लस माइनस जाता है, लेकिन 0 में कोई मतलब है नहीं, 3. अब देखो इसमें क्या बनता है, ये कॉलम, ये रो गया, ये कॉलम गया, -1 -2 2 -1, दिस इज -1 -2, दिस इज 2, दिस इज -1. अब यहाँ से क्या बोल सकते हो, दिस इज 2 2 इंटू 0, दिस इज 0, -5 इंटू -1 5 +5, ठीक, दिस इज +3 इंटू -1 इंटू -1, दिस इज 1, -2 इंटू -2 -4, दिस बिकम्स +4, this is 2 into -5, this will be -10, 4 plus 1 5 plus 3, this is 15, -10 plus 15, this is gives 5, so its determinant value will be 5. अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है, 6 इज इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सॉरी मैट्रिक्स ए 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9, फाइंड डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए. तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको मैट्रिक्स ए गिवन है और बोला है कि ए मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू बताओ. तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग ऐसे करते हैं, दिस इज मैट्रिक्स ए, ओके, मैट्रिक्स ए में एलिमेंट क्या क्या आपको 1 1 -2, नेक्स्ट इज 2 1 -3, नेक्स्ट इज 5 4 -9. ये आपका आ गया मैट्रिक्स और पूछा क्या डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू. तो आप इसको सबसे पहले इस मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के टर्म में लिखो, दिस इज 1 1 -2, दिस इज 2, दिस इज 1, दिस इज -3, दिस इज 5, दिस इज 4, दिस इज -9. अब यहाँ से देखो क्या करते हैं, आप इसमें 0 वाला कुछ केस है नहीं तो फर्स्ट रो के अलॉन्ग खोल लो आसानी के लिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी के अलॉन्ग खोलोगे तो फर्स्ट रो खोल लेते हैं.
ये तो प्लस स्टार्ट होगा 1, अब इनटू डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, 1 माइनस 3 4 माइनस 9, दिस इज 1 माइनस 3, दिस इज 4, दिस इज माइनस 9, फिर माइनस 1 इंटू ये कॉलम छोड़ दो, ये रो छोड़ दो, 2 माइनस 3 5 माइनस 9, दिस इज 2 माइनस 3 5 माइनस 9। अब क्या करो, -2, प्लस माइनस प्लस, कोई दिक्कत नहीं, जो रहे यहाँ पे वही आएगा यहाँ, इनटू ये कॉलम छोड़ दो, ये रो छोड़ दो, 2 1 5 4, दिस इज 2 1 5 4 9। यहाँ से क्या पूछते हैं, 1 इंटू क्या आएगा, 1 इंटू माइनस 9, दिस इज माइनस 9, माइनस 3 इंटू 4 इंटू माइनस 3 माइनस 12, दिस विल बी प्लस 12, फिर -1 इंटू 9 2 इंटू माइनस 9, दिस इज माइनस 18, माइनस 5 इंटू 3 माइनस 15, तो ये प्लस 15, -2 इंटू 4 इंटू 2, दिस इज 8, 1 इंटू 5, दिस इज -5, तो यहाँ से क्या बोलोगे, 12 माइनस 9, दिस इज 3 इंटू 1, दिस विल बी 3, माइनस 18 प्लस 15, -3 इंटू -1, दिस इज +3, 8 माइनस 5, दिस इज 3, 3 इंटू -2, दिस इज -6, 3 प्लस 3 6, -6, तो आप यहाँ से क्या बोलोगे, दिस इज इक्वल्स टू 0। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन है एंड आंसर इज 0। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करो। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ फर्स्ट पार्ट 2 4 5 1 इक्वल्स टू 2x 4 6x, ये डिटर्मिनेंट ये डिटर्मिनेंट, इट मीन्स क्या हुआ, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 4 5 1 इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ 2x 4 6x, इसकी वैल्यू बता, इसमें दोनों इक्वल है, दोनों डिटर्मिनेंट वैल्यू, तो आपको x की वैल्यू बतानी है। सो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट क्या बोला, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 4 5 1, दिस इज इक्वल्स टू 2x 4 6x। अब इसकी वैल्यू देखो, यहाँ से क्या बोलोगे, 2 इंटू 1 दिस इज 2, माइनस 5 इंटू 4 दिस इज 20, फिर 2x इंटू एक्स दिस इज 2x स्क्वायर, माइनस 6 इंटू 4 दिस इज 24। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, 2 माइनस 20 दिस इज माइनस 18, दिस इज 2x स्क्वायर माइनस 24, माइनस 24 किधर ले आओ, दिस इज 24 माइनस 18 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। तो यहाँ से क्या बोलोगे, दिस इज 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 24 माइनस 18, दिस इज 6, तो यहाँ से बोलोगे x स्क्वायर इक्वल्स टू 3 एंड x इक्वल्स टू बोलोगे प्लस माइनस √3, तो x की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस √3। अब इसी का सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट क्या बोला, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ 2 3 4 5 इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ x3 to x5, तो x की वैल्यू बताओ। तो 7 का सेकेंड पार्ट देखो, 7 का आपका सेकेंड पार्ट में क्या बोला, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ 2 3 4 5 x3, दिस इज 2x5। अब देखो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दिस विल बी 2 इंटू 5 दिस इज 10, माइनस 4 इंटू 3 दिस इज 12, x इंटू 5 दिस इज 5x, माइनस 2x इंटू 3 दिस इज 6x। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, 10 माइनस 12 दिस इज -2, 5x माइनस 6x दिस इज -x, माइनस माइनस कैंसिल आउट, इट मीन्स x इक्वल्स टू 2। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड पार्ट था, आंसर इज 2।
अब क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन देखो। 8 क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ x टू 18x इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ 6 टू 18 6 देन x इज इक्वल्स टू ए ऑप्शन 6, बी ऑप्शन +-6, सी ऑप्शन -6, डी ऑप्शन 0। तो क्वेश्चन 18 को देखो, क्वेश्चन 8 को देखो, सॉरी 18 नहीं है, दिस इज 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला, डिटर्मिनेंट x टू 18x, this is 6 2, this is 18 6। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले x इंटू एक्स, दिस इज एक्स स्क्वायर, फिर 18 इंटू 2, दिस इज 36। यहाँ से डिटरमिनेंट 6 इंटू 6, दिस इज 36 माइनस 18 इंटू 2, दिस इज ऑल्सो 36, दोनों तो कैंसिल आउट। यहाँ से आप क्या बोलोगे, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 36, ये तो 0 माइनस 30 इधर +36, इट मीन्स x इक्वल्स टू +-6, और ये आपका ऑप्शन बी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका आंसर आया ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन नंबर 8 के साथ हमारा जो एक्सरसाइज 4.1 है आज यही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 4.2 को कंप्लीट करेंगे, जिसमें उसके थ्योरी पार्ट, सॉल्व एग्जाम्पल एक्सरसाइज में क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व करेंगे। उसमें मेनली आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के बारे में। तो आज इतना ही कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू।